अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी कि अब तक कौन कौन से नए अदाकार इस सीरीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं और वो क्या क्या किरदार अदा करेंगे और सीज़न 2 के कौन से अदाकार इस सीरीज़ को छोड़ चुके हैं। याद रहे कि यहाँ मैं उन किरदारों की बात नहीं कर रही जिन्हें सीज़न 2 में ख़त्म कर दिया गया था। तो नाज़रीन इकराम, महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है कि जब ये रिलीज़ नहीं हुई थी तो हमें यही लगता था कि अब जब भी तुर्की की किसी भी तारीखी ड्रामा सीरीज़ की बात होगी तो दिरुल शार्तुल के सिवा किसी और सीरीज़ का नाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे नज़दीक शायद दिरुल शार्तुल के लेवल की कोई और सीरीज़ बन ही नहीं सकती थी। लेकिन सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ जब रिलीज़ हुई तो ये ख्याल गलत साबित हो गया और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दिरुल शार्तुल में कहानी भी अच्छी थी, अदाकारी भी अच्छी थी, लेकिन अगर आप तारीख जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस कैटेगरी में दिरुल शार्तुल नहीं आती। लेकिन सुल्तान फातिह ऐसी सीरीज़ है जिसमें तारीख और ज़बरदस्त जंगों के मनाजिर इकट्ठे कर दिए गए हैं। और वैसे तो ओयनिश ब्यूक सल्जूकियों का भी एक अपना ही अलग लेवल है, लेकिन महमद फातिल और सुल्तानी ऐसी सीरीज़ है जिसमें तारीख, सीनोग्राफी, फाइट, बैकग्राउंड साउंड सब बेहतरीन है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि दिरुल शार्तुल हम में से हर एक की ऑल टाइम फेवरेट सीरीज़ है, क्योंकि इसने अपने बाद आने वाली दूसरी ड्रामा सीरीज़ के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया था। बहरहाल अब चलते हैं सुल्तान फातिह की खबरों की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीज़न 1 में खाला सुल्तान और सुल्तान मुराद की बेगम हलीमा सुल्तान के साथ साथ बहार खातून, गुलशा खातून और मारा खातून की कहानियाँ भी चल रही थीं। तो सीज़न 2 तक आते आते इनमें से सिर्फ बहार, गुलशा और मारा खातून रह गई और सीज़न 2 के आखिर में हमने ये खबर सुनी कि मारा खातून इस सीरीज़ से जा रही हैं। इसके बाद चंद दिनों पहले बहार खातून की भी ये सीरीज़ छोड़ने की खबर आ गई कि अदाकारा ऐसला उमूर, जो कि बहार खातून इस सीरीज़ में बनी हुई थी, वो अगले सीज़न में नहीं होंगी। मेरा ख्याल ये था कि उनकी ये सीरीज़ छोड़ने की वजह अपने किरदार को प्रॉपर स्क्रीन टाइम ना मिलना था, क्योंकि हम जानते हैं कि सीज़न 2 में कॉन्स्टेंटिनिया की फतह को मुकम्मल तौर पर फोकस किया गया और हरम के सीन्स बहुत कम थे। तो तीसरे सीज़न में तो वैसे ही बहार खातून को अमासिया में शहजादा बायजीद के साथ भेज दिया जाएगा या ये दिखाया जाएगा कि वो चली गई हैं और बहार खातून का किरदार ही ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर अब ये खबर मिली है कि बहार खातून का किरदार ख़त्म नहीं हो रहा और इस किरदार को प्ले करने के लिए एक नई अदाकारा साइन कर ली गई है जिसका नाम सादत इशित है। और ऐसा नहीं है कि किसी तारीखी ड्रामा सीरीज़ में काम करने के लिए इस अदाकारा का ये पहला मौका है, क्योंकि ये अदाकारा इससे पहले भी मेरा सुल्तान नामी ड्रामा सीरीज़ में सिद्दीक़ा का किरदार अदा कर चुकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो नई अदाकारा बहार के किरदार में ली गई है, ये ज़्यादा बड़ी उम्र की लगती है, जिससे लगता है कि आने वाले सीज़न में जो टाइम जंप होगा जिसके बारे में हम खबरें सुन रहे हैं वो शायद काफ़ी सालों का होगा, जिसके बाद बहार खातून को एजेड दिखाया जाएगा। चले, बहार खातून वाली अदाकारा तो बदल दी गई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुल्तान फातिह सीरीज़ में चिचक खातून का किरदार क्यों नहीं लाया जा रहा, क्योंकि चिचक खातून के आने से हरम की स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ के हवाले से एक और ख़बर ये मिली है कि इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक अदाकार जिसका नाम अलेक्जेंडर उलूम है, तो उसके सुल्तान फातिह के प्रोड्यूसर अयूब गो खान से मुलाकात हुई है, जिसके बाद सुना गया है कि उसे भी इस सीरीज़ में साइन कर लिया गया है। ये अदाकार इराकी अमेरिकन खून रखता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये यूरोप की किसी सल्तनत का शहजादा या हुक्मरान होगा। और ज़ाती तौर पर इस अदाकार के किरदार के बारे में मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है, जो मैंने इस अदाकार की शक्ल सूरत को देख कर लगाया है, कि शायद इसे विलाद तपिश का भाई विलाद राडो बनाया जाएगा, जो कि विलाद का छोटा भाई था और उसकी खूबसूरती तारीख में मशहूर थी। यानी कि ये इतना खूबसूरत था कि तारीख में इसका नाम राडू चल फ्रूमोस था, यानी कि द हैंडसम राडू, क्योंकि लातीनी ज़ुबान में फ्रूमोस खूबसूरत लड़की या किसी भी नौजवान खूबसूरत लड़के के लिए बोला जाता है, जबकि रोमानिया में आज भी इसे राडू द हैंडसम कहा जाता है। सुल्तान फातिह की तारीख के बारे में नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज़ बनी थी उसमें राडू का किरदार उस अदाकार ने प्ले किया था जो ओयनिश ब्यूक सल्जूकियों में मलिक तपर बना था। बहरहाल विलाद राडू का किरदार बहुत पॉजिटिव है और अपने भाई के बरक्स ये सुल्तान फातिह के साथ होगा। और जब इसके भाई विलाद तपिश या विलाद ड्रैकुला ने सुल्तान फातिह के साथ जंग शुरू की थी तो राडू की उम्र सिर्फ 20 साल थी। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, विलाद ड्रैकुला ने सुल्तान फातिह का एतमाद जीत लिया है और वो वलाकिया का हुक्मरान बनने में कामयाब हो चुका है, लेकिन उसकी वफादारी अब कायम नहीं रहेगी
और अजीब बात यह है कि विलाद के दोनों नाम यानी तैपिश और ड्रैकुला खतरनाक मानी रखते हैं। इसके नाम तैपिश का मतलब है जल्लाद या मौत लाने वाला, और जो अदाकार इस सीरीज में ये किरदार प्ले कर रहा है, इसके आने से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में जो अदाकार रिनाल्डी चैटियन बना था, इसके बारे में मैं सोचती थी कि शक्ल से ये किस कदर खतरनाक और मकरूर लगता है। लेकिन विलाद ड्रैकुला के आने के बाद मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया और सीजन 2 में भी अपने सीन्स में बहुत क्रीपी लगता था, जबकि सीजन 3 में जब इसे मुकम्मल ताकत हासिल हो जाएगी और उस्मानी इससे सालाना टैक्स मांगेंगे, तब ये बदल जाएगा और अपनी असलियत दिखाएगा। और अगर विलाद ड्रैकुला का मैं रिनाल्डी चैटियन के साथ मुवाजना करूं, तो नाज़रीन इकराम मुझे ये महसूस होता है कि चैटियन सिर्फ एक बदतमीज और खून का प्यासा आदमी था, लेकिन इसमें वो पुरस्कार और भयानक सा तासुर बिल्कुल भी नहीं था जो विलाद में है। चैटियन देखने में खौफनाक नहीं लगता था, बल्कि स्टूपिड सी हरकतें करते हुए एक जोकर सा लगता था, जबकि विलाद तो देखने में भी बहुत खौफनाक लगता है। लेकिन ये बात है कि ये दोनों बीमार जहन रखने वाले, खूनखार और दरिंदा सिफ्त आदमी हैं। अब सवाल ये है कि आने वाले सीजन में टाइम जंप कितने अरसे का होगा। तो नाजरीन इकराम, मुझे लगता है कि सीजन में जो टाइम जंप आने वाला है, जिसके बारे में हम खबरें सुन रहे हैं, तो वो शायद 6 से 8 साल का होगा। यानी कि शायद सीजन 3 की कहानी को 1461 से शुरू किया जाए, उसी साल से जब विलाद तैपिश की बगावत शुरू हुई थी। तो नाजरीन इकराम, अगर 1461 से सीजन शुरू किया जाएगा, तो इस हिसाब से सुल्तान फातेह की उम्र 29 या 30 साल होगी। तो ये इतनी ज्यादा बड़ी उम्र तो नहीं है, इसलिए सुल्तान के हुलिये में ज्यादा तब्दीली नहीं होगी। और लगता है कि फिर इस सूरत में बलगरात का मुहासरा नहीं दिखाया जाएगा, जिसमें सुल्तान फातेह को शिकस्त हुई थी, और इस शिकस्त की बड़ी वजह उनके वजीर आजम ज़ैगनोस पाशा थे, जिसके बाद उन्हें वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रोड्यूसर सुल्तान फातेह की किसी जंग में शिकस्त को दिखाने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। लगता है कि उनकी यही कोशिश होगी कि सुल्तान फातेह की फतूहात को ही फोकस किया जाए। और वैसे भी सरकान चायोगलो ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है कि नया सीजन ट्रेबिज़ोन और मूरिया पर फोकस करेगा, जो कि 1450 के बाद के वाकयात हैं। तो इस हिसाब से नाजरीन इकराम, टाइम जंप 6 सालों से ज्यादा का नहीं होगा। तो नाजरीन इकराम, 6 साल के टाइम जंप के हिसाब से जो नई बहार खातून ली गई है, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सुल्तान से ज्यादा उम्र की ले ली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम ये सीरीज अदाकारों की वजह से नहीं देख रहे। और वैसे भी पिछली बहार खातून बहुत मासूम सी लगती थी, लेकिन अब इसे मैच्योर दिखाकर एक ताकतवर सुल्ताना के तौर पर दिखाया जाएगा, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि सीजन 3 में सुल्तान का हरम अहम होगा और मलकाओं को स्क्रीन टाइम भी मिलेगा। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।